इतना कहकर जुल्मी चुप हो गया और सजनी तो जैसे बेहोशी होने लगी और बड़ी मुश्किल से बोली, तुम सच कह रहे हो? लेकिन इससे पहले जुल्मी आगे कुछ बोलता, बाहर से विक्की की आवाज आई, जुल्मी कहाँ है? जल्दी इधर आ, इधर बहुत जरूरी काम है। विक्की की आवाज आते ही जुल्मी को लगा जैसे वो अब इस दुविधा से निकल जाएगा और उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, देखो तुम यहीं रहो, हम अभी आते हैं। हमको तुमसे कुछ जरूरी बात करना है, तुम कहीं मत जाना जब तक हम ना आए। जुल्मी के ये बोलते ही सजनी जुल्मी का हाथ पकड़कर रोकते हुए बोली, रुको, नहीं, तुम कहीं नहीं जाने वाले। हमें सब पता है तुम कहाँ जा रहे हो और क्या करने वाले हो। ध्रुव और विक्की के प्लान के मुताबिक जुल्मी ने ऊपर वाले कमरे में सजनी से प्यार का इजहार किया और ये बोलने के बाद विक्की के बुलाने पर जैसे ही जुल्मी जाने लगा, सजनी जुल्मी का हाथ पकड़कर रोकते हुए बोली, रुको, तुम कहीं नहीं जाने वाले। हमें सब पता है तुम कहाँ जा रहे हो। सजनी की ये बात सुन जुल्मी हैरान हो गया। कहीं सजनी को उनके प्लान के बारे में पता तो नहीं चल गया। जुल्मी हड़बड़ाते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता कि हम क्या करने वाले? तुमने सब सुन लिया था क्या? सजनी जुल्मी का हाथ छोड़ते हुए बोली, मैं भला तुम्हारे दिल की बात कैसे सुन लूंगी? हमें पता है तुम हमसे कोई प्यार व्यार नहीं करते, झूठ बोल रहे हो। अब जुल्मी की जान में जान आई और उसने सजनी का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं सजनी, हम सच में दिल से तुमसे प्यार करते हैं। तुम्हें यकीन ना हो तो कहो, दिल चीर के दिखाएं फिर। सजनी शर्माते हुए बोली, हट पागल। सजनी के ये कहते ही जुल्मी बोला, बस 2 मिनट रुको, ये विक्की काहे बार बार आवाज दे रहा है, सुनकर आते हैं और तुम्हारे लिए कुछ लेकर भी आए हैं। बस यहीं रुको, आते हैं हम। ठीक है, खुशी से फूली हुई सजनी ने जवाब दिया और जुल्मी बाहर निकल गया और उसने धीरे से दरवाजे की कुंडी लगा दी और नीचे आ गया जहां सब उसका इंतजार कर रहे थे। काम हो गया, अब चलिए, जुल्मी जल्दी से बोला और विक्की ने एक नजर उस घर पर डाली और वे लोग आंगन के पीछे के रास्ते बाहर खेतों में निकल आए और बिना पीछे देखे सर पर दौड़ने लगे। विक्की के घर के पीछे से ही खेत शुरू हो जाते थे जो बहुत दूर तक फैले हुए थे और उन खेतों के खत्म होते ही घना जंगल शुरू होता था जिससे लगकर बहने वाली नदी ने जिसने पूरे पाली गांव को 3 तरफ से घेर रखा था और पाली से बाहर जाने आने के लिए एक कच्चा रास्ता था जिधर से लोग कम ही आना जाना करते थे। वो जंगल से होकर जाता था और यही वजह थी कि जुल्मी इन लोगों को इस तरफ लेकर भागा था। इन सब में सबसे आगे जुल्मी खुद भाग रहा था क्योंकि उसे इन खेतों के बीच बने पगडंडियों की आदत भी थी और रास्तों की जानकारी भी। ध्रुव बीच में था और विक्की सबसे पीछे भाग रहा था अनन्या के बैग को लिए हुए। जुल्मी की तेजी देख ध्रुव ने तारीफ भरे अंदाज में कहा, वाह जुल्मी, तू तो बहुत तेज भागता है। दौड़ने की वजह से जुल्मी की सांस फूल रही थी और वो हाँफते हुए बोला, पूरे गांव में हमको चीता कहते हैं, चीता। जुल्मी की बात पर पीछे से विक्की चिढ़कर बोला, खाली भागने पर कोई भी चीता बन सकता है, मेरी तरह ये भारी बैग उठाकर भाग, तब ये चीता गधा ना बन जाए तो कहना। और फिर विक्की अनन्या पर चिढ़कर बोला, अनन्या, तू क्या पाली के ईंट पत्थर भरकर ले आई है क्या इस बैग में? कितना भारी बैग है तेरा। लेकिन अनन्या की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर और जाने के बाद विक्की ने ध्रुव से कहा, बस अब मैं ये उठाकर नहीं भाग सकता। विक्की के इस तरह रुकने से जुल्मी और ध्रुव भी रुक गए और विक्की को देखने लगे। तभी ध्रुव ने चारों तरफ देखते हुए कहा, भाई अनन्या कहाँ है? ध्रुव के इस सवाल पर विक्की ने पीछे घूमते हुए कहा, ये रही ना अनन्या। इतना बोलते बोलते ही विक्की चौंक गया क्योंकि अनन्या वहां कहीं नहीं थी। जुल्मी जो सबसे आगे था वो जल्दी से पीछे आया और हैरानी के साथ बोला, अरे कहाँ छोड़ दिए मैडम जी को? विक्की ने सोचते हुए ध्रुव से कहा, भाई कहीं अनन्या घर पर ही तो नहीं रह गई? लेकिन ऐसे कैसे घर पर छूट सकती है, उसका बैग तो यहाँ है। अनन्या घर पर छूट गई। इतना सुनते ही जुल्मी सर पीटता हुआ बोला, हाय अम्मा, हमारी अनन्या मैडम जी को छोड़ दिए आप लोग। अगर अनन्या जी शहर नहीं पहुंचेंगी तो हम क्यों जा रहे हैं आपके साथ? जुल्मी के इस बकवास पर ध्रुव ने उसे डांटते हुए कहा, चुप रहो, क्या राग अलाप रहे हो? हम अनन्या को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम वापस चलेंगे। लेकिन विक्की ने कुछ सोचते हुए कहा, इतनी मुश्किल से तो निकले हैं यार,
वापस जाएंगे तो पता नहीं निकल पाएंगे कि नहीं। विकी की इस बात पर ध्रुव ने उसे हैरानी से घूरते हुए कहा, तू कहना क्या चाहता है, हम अनन्या को छोड़कर चले जाएं? लेकिन विकी इनकार करते हुए बोला, नहीं यार, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ हम सबका वापस जाना और फिर निकल पाना मुश्किल होगा, इसलिए हम में से कोई एक जाए और अनन्या को ले आए। विकी के इस सुझाव पर ध्रुव ने जल्दी से कहा, ठीक है तो तुम दोनों रुको, मैं जाता हूँ और अनन्या को लेकर आता हूँ। लेकिन जुल्मी उसे रोकते हुए बोला, अरे आप दोनों रुकिए, हमको जाने दीजिए। अगर आप दोनों पकड़ा गए ना तो फिर बैठे बिठाया मुसीबत आ जाएगा। हम जाते हैं, अगर कोई हमको देख भी लिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम गांव के हैं और मौका मिलते ही हम चीता के तेजी से भाग कर आ जाएंगे अपनी मैडम जी को लेकर। जुल्मी की यह बात ध्रुव को पसंद नहीं आई, लेकिन विकी ने तुरंत कहा, हाँ ये ठीक है जुल्मी, तू जा, हम यहीं आगे जहाँ से जंगल शुरू होता है वहीं तेरा इंतजार करेंगे, संभाल के लाना अनन्या को। ध्रुव ने फिक्र से कहा और जुल्मी बड़ी फुर्ती से वापस चल पड़ा। इधर सजनी को उस कमरे में बैठे हुए काफी देर हो गई थी और अब तक जुल्मी का कोई पता नहीं था। आखिर में सजनी ने बाहर निकलकर देखने का सोचा और बाहर निकलने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला उसने पाया कि दरवाजा तो बंद है। एक दो बार कोशिश करने के बाद सजनी ने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की, जुल्मी ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया है, खोलो। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और फिर सजनी बारी बारी सबको आवाज लगाने लगी, कोई है, दरवाजा खोलो, हम यहाँ अंदर बंद है, मनवा भैया आप तो मेरी आवाज सुनो। लेकिन सजनी के चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं हुआ, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। बाहर खड़े मनवा तक तो उसकी आवाज भी नहीं पहुंच रही थी। इतने में छलावा घर के बाहर पहुंचा तो दरवाजे पर खड़े मनवा ने जैसे ही उसे आते देखा हैरानी से बोला, अरे छलावा तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है, जानता है ना रात हो गई है और ऐसे घूमना ठीक नहीं है। छलावा ने जवाब दिया, हाँ मनवा भैया जानता हूँ, लेकिन सुबह से आया नहीं था तो सोचा इन लोगों का हालचाल ले लूं। छलावा की बात पर मनवा मुस्कुरा कर बोला, कितना सोचता है तू सबके बारे में, वैसे इन लोगों की फिक्र छोड़ दे, छोटे मालिक ने हमें यहाँ इसीलिए रहने को बोला है ताकि हम इन लोगों पर नजर भी रख सकें और कुछ जरूरत हो तो वो भी देख ले। वैसे मेरी बहन सजनी अब इन लोगों के साथ इसी घर में रह रही है। सजनी यही है ये सोचकर छलावा थोड़ी चिंता में आ गया और अपने मन में बोला, एक तो इन लोगों की ऐसी उल्टी सीधी हरकतें, ऊपर से सजनी का यहाँ रहना इनके लिए ठीक नहीं है। और फिर वो मनवा से बोला, ठीक है तो मैं मिल लेता हूँ, और छलावा भीतर आ गया। लेकिन पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। वो इधर उधर देखते हुए बोला, लो पता नहीं कहाँ चले गए सब के सब। अरे कहाँ हो सब लोग, कोई उपाय मिला क्या कि पुजारी जी को निकालने का? विकी, ध्रुव कहाँ हो सब? छलावा पूरे घर पर नजर दौड़ाते हुए फिर बोला, इतनी शांति क्यों है, ये लोग सब कहाँ गए? और फिर छलावा ध्रुव और विकी के कमरे में गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। और फिर छलावा ने बारी बारी पूरे घर को देखा, कहीं कोई नहीं था। ये सब देख छलावा का मन आशंका से भर उठा। इतने में ऊपरी मंजिल से दरवाजा पीटने के साथ ही सजनी की आवाज आई, कोई है बाहर, दरवाजा खोलो। सजनी की आवाज पर छलावा भागता हुआ ऊपर गया और जल्दी से कमरे का दरवाजा खोल दिया। और सजनी तुरंत बाहर आई और सामने छलावा को देखकर बोली, छलावा भैया तुम यहाँ? छलावा ने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा, ये छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ बंद कैसे हुई? सजनी ने छलावा को सारी बातें बताई और आखिर में गुस्से में बोली, कहाँ है वो जुल्मी? हम छोड़ेंगे नहीं इस मजाक के लिए उसे। छलावा ने बौखलाहट के साथ कहा, क्या जुल्मी यही था? लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है, पूरा घर खाली है, मैंने हर कमरा देख लिया। सजनी ये सुन एकदम से शॉक्ड हो गई और बोली, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो जुल्मी 10 मिनट पहले हमसे बात करने के लिए हमें ऊपर वाले कमरे में लेकर आया था। छलावा ने सोचते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जुल्मी के साथ ये लोग भाग गए हो, और मुझे लगता है ये लोग पीछे वाले रास्ते से, मतलब जंगल वाले रास्ते की तरफ भागे होंगे, आगे तो तुम्हारे भैया खड़े हैं। छलावा की बात सजनी के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। जुल्मी की जिस बात को सच मानकर वो सपने देख रही थी, वो तो बस जुल्मी ने भागने के लिए बोला था। और फिर उसका दुख गुस्से में बदल गया और सजनी गुस्से में बोली, जुल्मी हमारी भावनाओं का इतना बड़ा मजाक बनाया, भागने के लिए हमारा इस्तेमाल किया, अब हम बताते हैं उसे सजनी क्या करेगी। हम अभी जाकर सबको बताते हैं और उन लोगों को पकड़वा कर उनकी हड्डी पसली तोड़वाते हैं। और इतना कहकर सजनी जैसे ही वहां से जाने लगी, छलावा ने उसे रोकते हुए कहा,
रुको सजनी, देखो तुम ऐसा मत करो। मैं जानता हूँ जुल्मी और बाकी सब ने जो किया ठीक नहीं था, लेकिन मेरी बात समझो, तुम किसी से कुछ न कहो अभी। छलावा की बात पर सजनी उसे हैरानी से देखती हुई बोली, ये तुम क्या कह रहे हो छलावा भैया? वो जुल्मी ने मेरे साथ जो किया सो किया, लेकिन वो शहरी, वो कैसे भाग गए? छोटे मालिक के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हुई उनकी? हमारे पूरे गांव को खतरे में डालकर खुद चोरों की तरह भाग गए। लेकिन छलावा ने सजनी को समझाते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन तुम भी तो सोचो, जिस तरह उन लोगों पर गांव वालों का गुस्सा मंडरा रहा है और जैसे उन्हें नजरबंद किया गया है, कोई भी डर जाएगा और पहला ख्याल उन्हें भागने का ही आएगा। और यही हुआ उनके साथ भी। और हो ना हो जुल्मी किसी लालच में उनका साथ दे रहा होगा। इसीलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अभी चुप रहो। वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं उन्हें ढूंढ कर ले आऊंगा सुबह होने से पहले। लेकिन अगर ये बात गांव वालों को या छोटे मालिक को पता चली तो हमारी और उनकी दोनों की खैर नहीं होगी। छलावा की बात मानकर सजनी बोली, ठीक है, लेकिन सिर्फ सुबह तक। अगर तुम सुबह तक उन्हें नहीं ढूंढ पाए तो तुम खुद ये बात सबको बताओगे, मंजूर है? छलावा सहमति से बोला, हाँ ठीक है, अब मैं चलता हूँ, और जब तक मैं नहीं लौटता तुम यहाँ संभाल लेना। किसी को घर के अंदर मत आने देना और खुद भी कहीं मत जाना। सजनी चुपचाप रसोई की तरफ चली गई और छलावा वहीं खड़ा खड़ा अपने मन में बोला, कम से कम तुमसे ये उम्मीद नहीं थी ध्रुव। तुम नहीं जानते कितनी बड़ी गलती कर दी है भाग के तुम लोगों ने। अगर मुझसे पहले तुम लोग किसी और को मिल गए और ये पता चला किसी को तुम लोग भाग रहे थे तो अनर्थ हो जाएगा। सोचते हुए फिर छलावा चुपचाप बाहर निकलते हुए मनवा से बोला कि सब लोग सो रहे हैं, और चला गया। छलावा के जाते ही इधर जुल्मी भागता दौड़ता वापस आ रहा था। रात बहुत गहरा गई थी और चारों तरफ खेत होने से साई साई करती हवा कानों से टकराती तो एक अलग ही डर का माहौल बन रहा था। जुल्मी होशियार बनकर अकेला चला तो आया था, लेकिन डर के मारे अब उसके कदम नहीं बढ़ रहे थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए खुद से बोला, बस जुल्मी, थोड़ी दूर और, बस थोड़ी दूर और वो आगे बढ़ता जा रहा था। जैसे तैसे करके वो विकी के घर के पास पहुंचा और छुपकर चैन की एक लंबी सांस ली। फिर वो दबे पांव आंगन के पीछे वाले रास्ते से घर के भीतर घुसा तो उसने देखा पूरा घर खाली था, लेकिन रसोई से खटपट की आवाज आ रही थी। जुल्मी दबे पांव रसोई की तरफ गया और उसने खिड़की से झांक कर देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि सजनी रसोई में बड़बड़ाते हुए चीजों को समेट रही थी। जुल्मी अपने मन में बोला, ये कमरे से बाहर कैसे निकली? तभी उसके कानों में सजनी की आवाज सुनाई दी, बस एक बार वो जुल्मी हाथ आ जाए, ऐसा कचूमर बनाऊंगी कि हमारे साथ क्या किसी के भी साथ मजाक करना भूल जाएगा। सजनी की ये बात सुनकर जुल्मी हड़बड़ा गया और समझ गया कि भागने के बारे में सबको पता चल चुका है। जुल्मी को ये पक्का हो गया कि घर में कोई नहीं है, यानी कि अनन्या भी नहीं है, तो वो परेशान हो गया और बिना समय बर्बाद किए वापस विक्की और ध्रुव के पास जाने के लिए निकल गया। वो जल्दी से जल्दी उन दोनों को बताना चाहता था कि अनन्या घर पर भी नहीं है और सबको पता चल चुका है कि वो लोग भाग गए हैं। इधर गांव में छलावा बहुत संभल संभल कर आगे बढ़ रहा था, क्योंकि उसे डर था कि इतनी रात में किसी ने उसे देख लिया तो उसके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। छलावा गांव के सुनसान रास्ते से होता हुआ जंगल की तरफ जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि छलावा और आगे जाता उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे से गया है और उसने किसी के पायल की आवाज सुनी। छलावा ने चौंकते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। छलावा ने अपने मन में सोचा, ये क्या हो रहा है? ये कैसी आवाज है? इतनी रात को कौन है? लेकिन उसे वही आवाज दोबारा सुनाई थी और इस बार वो आवाज पहले से ज्यादा तेज थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई जल्दी जल्दी कहीं जा रहा है। छलावा घबराकर जल्दी से एक पेड़ के पीछे छुपकर खोजती नजरों से चारों तरफ देखने लगा और उसने देखा कि एक काली परछाई धीरे धीरे उसके करीब आती जा रही थी और बड़ी होती जा रही थी। साया बड़े आराम से गली में घुस गया है। छलावा इस वक्त पंचायत भवन के सामने खड़ा था और पंचायत भवन के आसपास कई सारे घर बने हुए थे और कुछ गलियां भी थीं। छलावा बिना कुछ सोचे समझे उस साये के पीछे चल पड़ा और उसने घबराते हुए हिम्मत करके आवाज भी लगाई, कोई है वहां? रुको। लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उल्टा छलावा की आवाज सुनकर कुत्ते भौंकने लगे और कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर उसे होश आया
एक पल के लिए रुका और उसने अपना हाथ उठाया, और उसके हाथ उठाते ही सारे कुत्ते चुप हो गए और जो जहां था वहीं जमीन पर बैठ गया। इसके बाद फिर वो काला साया आगे बढ़ने लगा और छलावा उस साए के पीछे गली में गया और सामने ही दिलीप काका का घर था, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। दिलीप काका के घर के बाहर जल रहे 100 वॉट के पीले बल्ब की रोशनी में छलावा बड़े ध्यान से हर तरफ देख रहा था, लेकिन उसे काली परछाई के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि यह किसका साया है। धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला साया अचानक से दिलीप काका के घर के बाहर आकर रुक गया और वो बल्ब की रोशनी में बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। गौर से देखने पर समझ में आया कि ये साया धीरे धीरे और बड़ा हो रहा है, और बड़ा होते होते वो इतना बड़ा हो गया कि उसके सामने बल्ब की रोशनी पूरी छुप गई और दिलीप काका का घर अंधेरे में डूब गया। छलावा दिलीप काका के घर के पास वाले पेड़ के पीछे से छुपकर सब कुछ देख रहा था। आसपास कुछ कुत्ते वहीं दुबके हुए दीवार से चिपक कर बैठे हुए थे। छलावा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, और घबराहट के मारे वो पसीना पसीना हो रहा था। फिर धीरे धीरे वो साया छोटा हुआ और जब दिलीप काका के घर से वापस जाने लगा तो अचानक से रुक गया और उस साये ने अपनी गर्दन पलटाकर पेड़ के पीछे छिपे छलावा को एकदम से देखा और छलावा घबरा गया। जैसे उसकी नजरें उस काले साये से मिली और एक सेकंड के लिए उसने वो देखा जो शायद कोई आम इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता। ये देख छलावा का मुंह खुला का खुला रह गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और वशीकरण के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।